माँ दुर्गा और महिषासुर की वध कथा। माँ दुर्गा की कथा महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है और ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण और भी अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित करके स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवताओं के राजा इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु और अन्य सभी देवता महिषासुर के आतंक से डरकर भाग गए और स्वर्ग खाली हो गया। महिषासुर के इस अत्याचार से सभी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु और भगवान शिव की सहायता की और प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी देवताओं को बुलाए और अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। इस दिव्य शक्ति से एक स्त्री का जन्म हुआ जो माँ दुर्गा के रूप से जानी गई। माँ दुर्गा 10 हाथों वाली थी। इनके हर एक हाथ में शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र था। इनके चेहरे पर दिव्य तेज था और इनके रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का संचार हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने के लिए घोषणा कर दी। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा को देखा तो उसे लगा कि यह एक साधारण स्त्री है और आसानी से इसे पराजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महिषासुर ने माँ दुर्गा की शक्ति को समझा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो लगातार 9 दिन तक चला। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी भैंसे का रूप लेता तो कभी मनुष्य का, कभी हाथी का। लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उनकी चालाकियों को समझा, बड़ी बहादुरी से किया। आखिरकार माँ दुर्गा ने महिषासुर के भैंसे रूप को परास्त किया और उसे मारने के लिए अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और उसका आभार व्यक्त किया। स्वर्ग लोक में पुनः शांति और सद्भावना स्थापित हो गई और सभी देवता ने माँ दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया। इसी तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे आतंकी राक्षस का अंत किया और यह सिद्ध किया कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। माँ दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका यह युद्ध बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है और इसी कारण नवरात्रि के 9 दिन उनके इस महान कार्य को याद करते हुए मनाया जाता है। 10वें दिन इसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। माँ दुर्गा की इस महिमामयी विजय का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं और बुराई सामने क्यों ना हो। अंत में जीत सदैव अच्छाई की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।